केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात करेंगे दो चीजों के बारे में आज। रेट ऑफ रिएक्शन के पहले बारे में हम लोग बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है एक रिएक्शन कितना फास्ट होता है या कितना स्लो होता है। सो अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट देता है, रिएक्टेंट वो होता है जिससे आप रिएक्शन शुरू करते हैं और रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में मेरा ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो हम लोग देखेंगे कि क्योंकि शुरू में यानी हम लोग केमिस्ट्री या काइनेटिक्स की भाषा में लिखेंगे कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ये इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन यानी अभी हमने सारे रिएक्टेंट्स ले लिए, लेकिन अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। उस समय वेरी क्लियरली आपके पास एक भी प्रोडक्ट होगा नहीं और रिएक्टेंट आपने जितना भी लिया है वो रिएक्टेंट होगा। लेट्स से हमने 100 मॉलिक्यूल्स ए लिए हैं और शुरू में आपके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, एट एनी टाइम टी, आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इट विल डिक्रीज, ये कम होते जाएंगे। क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट के नंबर बढ़ते जाएंगे विथ टाइम। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मिनिमम होता है। टाइम के साथ आप देखेंगे कि रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, प्लीज रिमेंबर it is always going to be less than or equal to the concentration of reactant at time 0। हमेशा ये ज्यादा होगा। इक्वल टू कब होगा? इक्वल टू तब जब होगा जब इफ t is equal to 0, यानी मैं इनिशियल कंडीशन बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली a0 will be equal to at is equal to 0। लेकिन किसी और टाइम t पे आप देखेंगे कि this concentration is always less than this value। आपके किताब के हिसाब से initial concentration of reactant is denoted by small a। तो हम लोग क्या बात करते हैं हम लोग ये देखेंगे कि शुरू में जब आपका T0 था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A था और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। Now let's say after some time t, रिएक्टेंट थोड़े कम हो गए, थोड़े प्रोडक्ट बन गए होंगे। लेट्स सपोज x प्रोडक्ट बन गए, तो रिएक्टेंट कितने शुरू में कितना था? A। अब x प्रोडक्ट बन गया है, यानी उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A माइनस x, क्योंकि x रिएक्ट कर चुके हैं, आपके पास शुरू में A था, तो एट एनी टाइम t रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा a माइनस एक्स और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा x। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड या पर मिनट रिएक्टेंट कितना कम होता है या फिर प्रोडक्ट कितना बढ़ता है, इसको हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन? रेट ऑफ द रिएक्शन इज, एक सेकेंड में, हम लोग सेकेंड में बात करते हैं क्योंकि मैं सेकेंड को मिनट में कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सो आई कैन डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन की एक सेकेंड में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितने से कम हो, इसको हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे। या फिर एक सेकेंड में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितने से बढ़ा,
इसको हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। सो लेट्स अज्यूम शुरू में हमने 100 लिए थे रिएक्टेंट t इज इक्वल टू 0 में और प्रोडक्ट 0 था। लेट्स से आफ्टर लेट्स अज्यूम 5 सेकेंड्स t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स में ये सपोज 100 से घट के 90 हो गए, यानी 10 मॉलिक्यूल ए के रिएक्ट कर चुके हैं, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे 10। तो अब हम इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ए कितने से कम हुआ? 10 से कम हुआ। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। यानी 1 सेकेंड में कितना कम हुआ होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 molecules of A reacting per second. So this is called the rate of the reaction. The number of reactants reacting per second. और ये सेम वैल्यू ऑब्वियसली आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑल्सो। शुरू में कितना था? 0 था। प्रोडक्ट कितना बना? 10 बना। प्रोडक्ट 10 बने कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो you have 2 B is being produced per second। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये वैल्यू सेम आता है। रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के हिसाब से भी बात करो तो 2 आ रहा है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी बात करो तो 2 आता है। फर्क क्या है? जब रिएक्टेंट के हिसाब से बात करेंगे तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि -2 ए रिएक्ट किए, या रेट ऑफ रिएक्शन प्लीज रिमेंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? लेट्स जस्ट डाइव इनटू द फॉर्मूला। तो आप देखेंगे कि शुरू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 था, बाद में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 90। सो चेंज इन concentration of A will be final minus initial, which is 90 minus 100. So this will come as minus 10. Time, and what is the change in time? Final time is 5 seconds, initial time is 0. So it will be 5 minus 0. So rate of the reaction is change in concentration of A divided by change in time. अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -10 और नीचे हो जाएगा 5. So this will give you an answer of -2. -2 of A reacting per second. But the problem is I cannot write rate of reaction is minus. तो जब भी मैं रिएक्टेंट के बारे में रिएक्टेंट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, क्योंकि ये हमेशा फाइनल हमेशा छोटा होने वाला है, so this number is always going to be minus. So to compensate this minus, I have to put another minus here. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे कि पर सेकेंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज रिएक्टिंग। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम। अब मेरा फाइनल 10 है, इनिशियल 0 है, तो ये मेरा माइनस नहीं आएगा, 10 माइनस 0 आएगा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, तो मेरे पास ये पहले से मेरा आंसर 2 आएगा। तो मुझे यहाँ पे एक माइनस टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं। तो इससे हम लोग ने क्या सीखा? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट के हिसाब से चेंज करूंगा, आई हैव टू पुट अ माइनस हियर। सो रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। ये माइनस टर्म मैं इसलिए डालता हूं क्योंकि अगर ये नहीं डालूंगा तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, एंड आई कैन नॉट हैव रेट ऑफ रिएक्शन इज अ नेगेटिव टर्म। लेकिन व्हेन आई डू द सेम थिंग फॉर अ प्रोडक्ट, change in concentration of product divided by change in time, I don't have to introduce any minus here because this already is positive.
तो इसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन। तो लेट मी जस्ट रिवाइज, रेट ऑफ द रिएक्शन इज the change in the concentration of reactant or product per unit time per second। बस ये है कि आप ध्यान रखें, जब रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे तो माइनस होगा, प्रोडक्ट के बारे में तो प्लस होगा। अब दूसरी बात जो आपको बतानी है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कितने हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप इसको ऐसे समझें, रेट ऑफ द रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कितना है, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी रिएक्टेंट ज्यादा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होंगे रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होते जाएंगे। इसको हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। नाउ अप्लाइंग दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, अभी हम लोग बात करते हैं। शुरू में मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये टाइम है। शुरू में मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था, जैसे टाइम बढ़ता गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता गया, ये कम होता गया। अब इसे हमें क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि इस समय क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था, रेट विल बी वेरी हाई। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थोड़े से कम हो गए, रेट थोड़े से कम हो गए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कम हो गए, रेट और भी कम हो गया होगा। तो हम लोग को यहां से एक चीज पता चलता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन चेंजेस विथ टाइम। टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ये कांस्टेंट नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में सबसे ज्यादा होता है और टाइम के साथ रेट ऑफ द रिएक्शन कम होते जाते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। और अगला जो टर्म है वो है रेट कांस्टेंट। अब रेट हम लोग देख चुके हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, रेट वेरिएबल है। तो भी जब भी मैं एक रिएक्शन के बारे में बात करूं, ए गिविंग बी, तो अगर मैं इस रिएक्शन के रेट के बारे में बात करना चाहूं, उस नंबर का कोई मतलब नहीं। आई विल से ओके 10 molecules of A is reacting per second, but this has no meaning because this number depends on the concentration of A। जब concentration of A अलग होगा तो ये वैल्यू अलग होगा, concentration of A कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। So this value has no meaning। तो हम लोग उसको एक मतलब लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट का एक कंसेप्ट यूज करते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का वो रेट है जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर। अब क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया है, उस कॉन्सेंट्रेशन में ऑब्वियसली रेट भी फिक्स हो गया, सो नाउ रेट बिकम्स अ कांस्टेंट।